Morning children, good morning. Good morning, ma'am. Good morning beta. All of you, Morning, ma'am. good morning. All of you, good morning. चलिए बेटा, all of you take out your Sanskrit Surabhi book and turn chapter 5. Sorry, 6. Chapter 6. All of you turn chapter 6, page number 46. बेटा कल भी हम लोगों ने चैप्टर 6 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने अर्थ, शब्दार्थ और क्वेश्चन नंबर भी हम लोगों ने देख लिया था। व्याकरण कार्य भी किया था, कुछ व्याकरण बाकी है। आज पुनः मैं उस चैप्टर को एक बार और समझा देती हूँ, फिर हम लोग व्याकरण प्रत्यय, आज हम लोग तुमुन प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। चलिए, कल हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? यस बुद्धि तस् बलम। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास वास्तविक बल है। तो एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः स्वपरिवारेण सह स्नेहेन वसति स्म। एक वृक्ष पर एक कौवा 100 परिवार अपने बच्चों के साथ सुखी पूर्वक स्नेहपूर्वक रहता था। वहाँ एक तत्र एक सर्पः अपि वसति स्म। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वहाँ एक सांप भी रहता था। काका काकी च सावकान स्नेहेन पाल्यते स्म। तो एक बात बताइए, स्नेहेन इति पदे का विभक्ति? बोलिए, स्नेहेन इति पदे का विभक्ति? स्नेहेन में कौन सी विभक्ति है बेटा? बोलिए। तृतीया। तृतीया। हाँ बेटा, स्नेहेन तृतीया विभक्ति है। जैसे हम लोग देवेन, कलमेन, तो स्नेहेन स्नेह से तृतीया विभक्ति कर्म कारक है। हाँ, और पाल्यता, पाल्यता में कौन सा? चूंकि द्विवचन है तो पाल्यति, पाल्यता, पाल्यन्ति, तो पाल्यता। सर्पः एतान सावकान दृष्ट्वा अचिन्तयत्। सांप इन, क्या पढ़ा रही है बेटा चैप्टर 6 का ही फिर से मैं समझा देती हूँ, और व्याकरण कार्य हम लोग प्रत्यय करेंगे, है ना? चलिए, तो और बीच बीच से मैं पूछूंगी भी कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा प्रत्यय है, सारी चीज़। तो सर्पः एतान सावकान दृष्ट्वा अचिन्तयत्। सांप उन कौवे के बच्चों को देखकर सोचा। बेटा दृष्ट्वा इति पदे कः प्रत्यय? दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय है? बोलिए बेटा। एक मिनट सुनिए, अत्वा नहीं होता, अक्त्वा। इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कीजिएगा, अक्त्वा। कौता संयुक्त व आकार, अक्त्वा। और हाँ, अचिन्तयत्, अचिन्तयत् इति पदे कः लकार है? कौन सा लकार है बेटा? बोलिए। लंग लकार। इतना भी नहीं जानते हो, सब भूल गए बेटा। हैं? अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अपठत अपठताम अपठन, अचिन्तयत्, लंग लकार, भूतकाल। इसलिए मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ और बीच से सारा कुछ पूछूंगी। अचिन्तयत् लंग लकार है। अहम अवश्यम एव एतान शावकान भक्षिष्यामि। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? बोलिए तो। अहम अवश्यम एव एतान शावकान भक्षिष्यामि। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? पेज नंबर 46। एव। हाँ, एव, वेरी गुड। चैप्टर 6 पेज नंबर 46 का ये लास्ट पैराग्राफ था। तो चलिए, अब आते हैं हम लोग पेज 47 के। एक दास सर्प अवसरम लब्ध्वा सावकान अखादत। अखादत इति पदे का विभक्ति? अखादत में, अखादत इति पदे कः लकार है बेटा? बोलिए। एक दास सर्प, लांग लकार। हाँ, लांग लकार, वेरी गुड। हाँ, चलिए। काका काकी च बहुविलापम अकुरुताम। तो काका काकी च बहुविलापम अकुरुताम अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? इस वाक्य में च। हाँ, हाँ, च, वेरी गुड बेटा।
काका सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंतयत। सर्पस्य इति पदे का विभक्ति? बोलिए, सर्पस्य इति पदे का विभक्ति? षष्ठी। नहीं बेटा, चतुर्थी नहीं, षष्ठी। देवस्य बालकस्य एक वचन, षष्ठी एक वचन, सर्पस्य सांप का। हाँ। काका काकिम कथयति राजकुमारः प्रतिदिन सरोवरे स्नानाय आगच्छति। स्नानाय इति पदे का विभक्ति? बोलिए, बोलिए बेटा। देवाय चतुर्थी, बालकाय, देवाय, स्नानाय के लिए, स्नान के लिए, चतुर्थी विभक्ति। आगच्छति, कौवा काकी से कहता है कि राजकुमार प्रतिदिन सरोवर में स्नान के लिए आते हैं। सह स्ववस्त्राणि आभूषणानि च अवतारे एकस्याम शिलायाम स्थापयति। वह अपने वस्त्रों और आभूषणों। नहीं बेटा, मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा ना तो सब बात समझ में आ जाएगी। आप लोग बीच में क्लास ज्वाइन करते हैं और बीच में पूछना शुरू करते हैं। तत्सहारम, एक मिनट, सौम्या शर्मा गर्ल हो कि बॉय? कि ओके, नाम से मुझे लगता था कि गर्ल्स है। ओके बेटा। हाँ, शिलायाम स्थापयति। हाँ ओके बेटा। त्वम तत्सहारम गृहीत्वा, गृहीत्वा मीन्स, गृहीत्वा का क्या अर्थ होता है? लेकर। हाँ, लेकर। हाँ हाँ, सर्पस्य कोटरे छिप। तुम उस हार को, राजकुमार के उस हार को लेकर सांप के बिल में फेंक देना, रख देना। बेटा, कोटरे और कुटरे में क्या अंतर है? कोटरे किसे कहते हैं? हाँ, कोटरे। ओके, कोटरे कहते हैं बिल को। कोटरे बिल में, कोटर मीन्स बिल, कोटरे बिल में, और कुटरे मीन्स कुटिया में। दोनों में यही अंतर है। तो काकी और कथ्यत, काकी ने कहा अहम एवं एव करिष्यामि, मैं ऐसा ही करूँगी। एकदा अवसरम लब्ध्वा, लब्ध्वा मीन्स बेटा पाकर, अवसर पाकर। हाँ, वेरी गुड। एकदा अवसरम लब्ध्वा काकिम राजकुमारस हारम गृहीत्वा कोटरे औक्षिपत। एक बार अवसर पाकर कवि राजकुमार का हार लेकर बिल में फेंक दी या रख दी। सैनिका काकिम अनुसरंत, सैनिक काकी का अनुसरण किए, पीछा किए। तत्र एव वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, वहीं पे वे वृक्ष के नज़दीक आए। सैनिका कोटरे कृष्ण सर्प दृष्ट्वा सर्पस्य वधम अकुर्वन्, सैनिक बिल में काले सांप को देखकर सांप का वध कर दिए। हारम च गृहीत्वा अगच्छन्, और हार लेकर आ गए। एवं दुष्ट सर्पस्य वधः अभवत्, इस प्रकार दुष्ट सांप का वध हो गया, दुष्ट सांप मारा गया। एवं कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा इति पदे का प्रत्यय? बोलिए बेटा। कत्वा नहीं, अक्त्वा। उसका उच्चारण कीजिए, अक्त्वा, अक्त्वा। काले सांप को मरे देखकर कौवा और कौवी निश्चिंत हो गए। कल हम लोगों ने बेटा अभ्यासकार इधर कर लिया था, आम अथवा नौ। आप बोलिए, किम काका वृक्षे वसति स्म। किम, बोलिए, आम अथवा नौ? आम। किम सैनिका सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंतयत, क्या सैनिक सांप के विनाश का कारण सोचे? नौ। किसने सोचा? किसने सोचा सांप के विनाश का कारण? काकर। हाँ, वेरी गुड। हाँ, किम सर्पः कुटीरे वसति स्म।
एक मिनट, आप लोग सब शांत रहिएगा। मैं अभी समझाई, एक मिनट, मैं अभी समझाई हूँ ना। कुटीर और कोटर में अंतर। कुटीरे माने कुटिया में, और कोटरे, कोटरे मीन्स बिल में। पूछ रहा है क्या सांप कुटिया में रहता था? कुटीरे, कोटरे नहीं है बेटा, यहाँ लिख तो ना होगा ना, यही तो ध्यान देने की बात है। मैम मैंने ना बोला है। ठीक है, चलिए। किम राजकुमारा प्रतिदिनम सरोवरम आगच्छति स्म। हाँ हाँ, वेरी गुड। किम काकी हारम कोटरे और छिपत। क्या कवि, हाँ हाँ, वेरी गुड। किम काका सर्पस्य वधम और करोत। क्या कौवे ने सांप का वध किया? ना। किसने वध किया? किसने वध किया बेटा? ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषाया उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित शब्द लेकर, उचित पद लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ देखिए, एकस्मिन डैश काकः बसति स्म। क्या होगा? हाँ, वृक्ष। हाँ, ठीक है। हाँ, काका स्वशावकान डैश पालयति स्म। दूसरे में क्या होगा बेटा? स्नेहेन, स्नेहेन, स्नेह से। सर्प डैश अखादत। सांप किसे खाया? शावकान। हाँ, वेरी गुड। हाँ, शावकान किसे कहते हैं? शावकान का क्या अर्थ है? पक्षियों के बच्चों को। हाँ, तो यहाँ कौवों के बच्चों को। हाँ, ठीक है। राजकुमारा सरोवरे डैश प्रतिदिनम आगच्छति। किस? स्नानाय। देखिए बेटा, स्नान के लिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, ध्यान रखिएगा। स्नानाय प्रतिदिनम आगच्छति। वस्त्राणि अवतार्य डैश स्थाप्यति। क्या होगा बेटा? कहाँ पे रख? शिलायाम। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। मंजूषाया उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पर्याय पद चुनकर लिखें। पर्याय पद तो आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है। हाँ, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का क्या होगा पर्याय पद? अवलोक्य, देख। हाँ, देख कर। अवलोक्य, देख कर। लब्ध्वा, लब्ध्वा का क्या होगा बेटा? प्राप्य। हाँ, प्राप्त कर, लेकर। हाँ, ठीक है। गृहीत्वा, गृहीत्वा मीन्स नीत्वा, लेकर। हाँ, सर्प, सर्प का क्या होगा पर्याय? भुजंग। हाँ, समीपम, समीपम का पार्श्वम। हाँ, ठीक है, नजदीक में। हाँ, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4। एक पदेन उत्तरत है। काका काकी च कान स्नेहेन पालयत स्म। कौवा और कौवी किसे? शावकान, शावकान अपने बच्चों को स्नेह से पालते थे। तो यहाँ एक पदेन उत्तरत है, तो वहाँ एक पद में दीजिएगा। मैं एक लाइन और आपको बोली हुई हूँ और फिर से बोल रही हूँ, यदि अभी जो ऑनलाइन टेस्ट होता है बेटा और इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तब वहाँ आप 1 वर्ड में आंसर नहीं देंगे, वहाँ आप फुल सेंटेंस में आंसर देंगे, क्योंकि वो 2 मार्क्स का होता है। ठीक है। सर्प कान खादत। शावकान। हाँ, शावकान। राजकुमारा कुत्र वस्त्राणि स्थाप्यति स्म। शिलायाम। हाँ, राजकुमार अपना वस्त्र कहाँ उतार के रखता था? पत्थर की चट्टान पर, पत्थर पर, शिलायाम। चलिए बेटा देखिए, टर्न पेज, पेज नंबर 50। सी क्वेश्चन नंबर 4 का 4। काकी चंचवा किम धृत्वा कोटरे छिपति। हारम। हाँ हाँ
हाँ, हारम के म में हलंत दीजिएगा। ओके। सैनिका काम अनुसरणतः अगच्छन्। सैनिक किसका अनुसरण कर, काकिम, हाँ काकिम। सैनिक कौवी का अनुसरण करते हुए आए। सैनिक कौवी का अनुसरण पीछा करते हुए आए। सैनिका कोटरे कम औपश्यन। सैनिक ने बिल में क्या देखा? कृष्ण सर्प। हाँ हाँ, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण वाक्य। मैंने कल बताया था, आप लोगों ने किया था, लेकिन पुनः मैं आपसे एक बार पूछ रही हूँ, और जिसे मैं बोलूँगी वही बोलेगा, एक साथ सब बच्चे नहीं बोलेंगे, ठीक है? चलिए। सर्प सावकान एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलें और लिखें। पहला क्वेश्चन है बेटा, सर्प सावकान दृष्ट्वा किम अचिंतयत्। सांप कौवे के बच्चों को देखकर क्या सोचा? ये जिसको मैं अनुष्का आनंद, बोलिए तो बेटा। सर्पं शावकान् दृष्ट्वा अचिन्त्यत् अहम् एतान् शावकान् अवश्यम एव भक्षिष्यामि। वेरी गुड। ये इसका क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तरत का, क्वेश्चन नंबर 5 का। पहला का आंसर है पेज नंबर 46, लास्ट 2 लाइन। ठीक है, मैं कल भी बताई थी, मैं पुनः एक बार समझा दे रही हूँ, कुछ बच्चे नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2, 5 का दूसरा है बेटा, कह सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंतयत्। कौन सांप के विनाश का उपाय सोचा? कह के जगह क्या लिखोगे? काका। तो बेटा पूर्ण वाक्य है तो काका लिखने, कह के जगह आप काका लिखिएगा और बाकी पूरा क्वेश्चन उतार दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्पम मृतम दृष्ट्वा काका काकी चौकी दृश्य अभवताम। सांप को मरा देखकर कौवा निश्चिंत। पेज नंबर 48 का लास्ट 2 लाइन, पेज नंबर 48 का लास्ट 2 लाइन, आंसर नंबर 3। 5वां का 3 का आंसर है पेज नंबर 48 का लास्ट 2 लाइन। अब बेटा चौथा, के सर्पस वधम अकुर्वन्। किसने सांप का वध किया? किसने किया बेटा? बोलिए। सैनिका। सैनिका के है, के बहुवचन है तो सैनिका। वृक्षस्य कोटरे कह वसति स्म। वृक्ष के बिल में कौन रहता था? कृष्ण सर्प। हाँ, वृक्षस्य कोटरे कृष्ण सर्प वसति स्म। बेटा मैं थोड़ा देर पहले आपको समझाई भी थी, तुरंत आप लोग गलती कर दिए कि कुटीर और कोटर में फर्क है। कुटीर मीन्स कुटिया, कोटर मीन्स बिल। कुटीरे माने कुटिया में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, कोटरे मतलब बिल में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तुरंत मैं समझाई थी और मैं आपसे प्रश्न पूछी हूँ कि सर्प कुटीरे वसति स्म, आम अथवा न, तो आप ज़्यादा बच्चों ने जवाब दिया आम। कुटीर में नहीं रहता था, कोटरे में रहता था। कुटीरे और कोटरे में फ़र्क समझिए, ठीक है? चलिए, अब प्रश्न निर्माण भी हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन मैं एक बार पुनः पूछती हूँ बेटा। प्रश्न निर्माण में बार बार आप लोगों को समझाती हूँ, जब कभी प्रश्न निर्माण आए पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, तभी आपको पूरे नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आप लोग सिर्फ कह, कौ, कस्मिन, कुत्र, किम लिख के छोड़ दीजिएगा। मान लो आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम में मिलेगा और उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 कह, क्वेश्चन नंबर 2 किम, क्वेश्चन नंबर 3 कस्मिन, आप क्या आंसर दीजिएगा? ये क्या क्वेश्चन हुआ? पूरा रहेगा तब ना आप समझिएगा कि हमसे क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न निर्माण में प्रश्न ऐसा बनाइए जो सामने वाला समझे कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका उत्तर वो दे सके। ठीक है, तो आप लोग पूर्ण वाक्य में दीजिएगा एग्जाम में, तभी आपको पूरे नंबर आएंगे बेटा। काका काकी चौ वृक्षे अवस्थाम। वृक्षे अंडरलाइन है, वृक्षे की जगह क्या लिखेंगे?
कुत्र। हाँ ठीक है, तो लेकिन पूर्ण वाक्य उतार देंगे। काका काकी च कुत्र अवस्थाम क्वेश्चन मार्क, तब ये प्रश्न पूरे हुए। क्वेश्चन नंबर 2, काका विलापम कुर्वन्ति काकिम अपश्यत, काकिम अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा बेटा? किम, किम, हाँ किम अपश्यत क्वेश्चन मार्क, किम। क्वेश्चन नंबर 3, राजकुमारा प्रतिदिनम सरोवरम आगच्छति, राजकुमारा की जगह क्या होगा? का, का। सैनिका कोटरे कृष्ण सर्पम अपश्यन, कोटरे अंडरलाइन है बेटा, क्या होगा? कुत्र, कुत्र। हैं? आप ही बताइए, आप पढ़िए और बताइए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण सर्पम ऋतम दृष्ट्वा काका काकी च निश्चिंतो भवतम, काका काकी अंडरलाइन है, क्या होगा? कौ, कौ होगा, द्विवचन है कौ। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा कौ च निश्चिंतो अभवतम क्वेश्चन मार्क। एक बार मैं कल करवा चुकी हूँ, फिर भी बच्चे आज कंफ्यूज कर रहे हैं, इट मीन्स आप लोगों ने बुक में अभ्यासकार कंप्लीट नहीं किया है। ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर वर्क। क्वेश्चन नंबर 7 है कथा को, ठीक है, मैं किसी एक को नहीं कह रही हूँ, 40 बच्चे हैं यहाँ। क्लास में 40 बच्चे हैं, अभी 31 पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी 31 प्रेजेंट हैं बेटा। हाँ 1 मिनट, थोड़ा बेटा क्लास में थोड़ा कम बोली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कथा क्रमानुसार, कथा को क्रमानुसार लिखना है। तो काका काकी चौ सौ सावकान स्नेहीन पाल्यते स्म सर्प सावकान और खादत, इसमें बेटा पहला नंबर में कौन होगा? 3rd नंबर, फर्स्ट हो, हाँ ठीक है। एक बार में एक बच्चे बोलिए। दूसरे नंबर पे कौन होगा बेटा? फर्स्ट नंबर हो गया, हो गया। 3rd नंबर पे कौन होगा? दूसरा, है ना? हाँ हाँ पहला हो जाएगा, पहला। दूसरा, दूसरा कौन होगा? नहीं, तीसरा हो जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट सुमित, थोड़ा 1 मिनट, स्लिप ऑफ टंग भी होता है। सुमित तुम्हें मैं हटा दूंगी क्लास से। मैं नहीं बोल रहा हूँ, दूसरा बोल रही थी, मैं साथ था, माइक में ऐसे मैं भी चुप थी। बेटा 3rd नंबर हो जाएगा पहला, फर्स्ट नंबर हो जाएगा दूसरा, 2nd नंबर तीसरा, चौथा चौथा, लास्ट 5वां और 5वां छठा। वृक्षे काका काकी च वसत स्म, काका काकी च सौ सावकान स्नेहेन पाल्यत स्म, सर्प सावकान अखादत तौ सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंत्यताम, काकी चंचवा हानम धृत्वा सर्पस्य कोटरे अक्षिपत, सैनिका सर्पस्य वधम अपूर्वन। इसे आप लिख लीजिएगा, अभी नंबरिंग कर लीजिए, कल ही मैं लिखवा दी थी, हो गया। उसके बाद बेटा ये नीचे जो है ये गतिविधि, ये फिल इन द ब्लैंक्स करके वर्ड को पूरा करना है। तो पहला हो गया काका, दूसरा कोटरे, तीसरा सावकान, चौथा आभूषणानि, 5वां भक्षिष्यामि, छठा राजकुमारस्य और 7वां सौ परिवारेन। ठीक है,
टर्न द पेज। बेटा हम लोगों ने पहले क्रिश एंड कृतिका, क्रिश, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्रिश राजगुप्ता, प्रत्यय किसे कहते हैं? यस क्रिश बोलिए, प्रत्यय किसे कहते हैं? मैम, प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं। बाद में लग के, पहले नहीं, किसी शब्द के बाद में लग के। मैम, वो बाद में, मैं जिससे पूछती हूँ वही जवाब देगा। जब मैं बेटा किसी पर्सनल से एक बच्चे से पूछती हूँ तो लेफ्ट कर जाता है, एक साथ नहीं अच्छा लगता है ना, डजंट लुक नाइस। किसी वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पठ जो रक्त्वा, कृष्ण बोलो क्या होगा? मैम, पठित्वा। पठित्वा, वेरी गुड। अब पठ जोड़ तुमुन, पठितुम। पठितुम, वेरी गुड। अनुष्का आनंद तुम बोलो, अक्त्वा प्रत्यय क्या हुआ? अक्त्वा प्रत्यय बोलो, अक्त्वा प्रत्यय के विषय में कुछ बताओ। सुमित कुमार तुम बोलो, अक्त्वा प्रत्यय यस मैम। बोलो बेटा। यस मैम, अत्वा प्रत्यय मैम, अत्वा प्रत्यय का प्रयोग मैम अर्थ बनाने के लिए किया जाता है। नो, एकदम गलत, मेरी बात सुनिए। मैम, अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। सुमित अब शांत रहिए, सुनिए बेटा। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे खाकर, पढ़कर, हंसकर, चलकर, रोकर, आकर। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, इसका त्वा शेष रहता है। पूर्वकालिक क्रिया को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग बोलते हैं ना, वह खाकर विद्यालय जाता है, सह खादित्वा विद्यालयम गच्छति, वह पढ़कर खेलता है, सह पठित्वा क्रीडति। पूर्वकालिक क्रिया को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका करके अर्थ में प्रयोग होता है, इसका त्वा शेष रहता है। मैम, ल्यप प्रत्यय का भी करके अर्थ में प्रयोग। हाँ, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ में होता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, आगम्य या आगत्य, उप जोड़ गम जोड़ ल्यप उपगम्य। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग, दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, अब जोड़ गम जोड़ ल्यप अवगम्य, आगत्य, उपगम्य। जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? दोनों का प्रयोग करके अर्थ के लिए किया जाता है। तुमुन, एक मिनट में जिससे पूछूंगी समीक्षा, तुमुन प्रत्यय के बारे में बताइए। तुमुन प्रत्यय बोलिए। जारा तुम बोलो तुमुन प्रत्यय के बारे में, जल्दी बोलो। प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में किया जाता है। हाँ। तुमुन प्रत्ययों का तुम शेष रहता है। हाँ, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, हंसने के लिए, जाने के लिए, और इसका तुम शेष रहता है। पठ जोड़ तुमुन पठी तुम, पढ़ने के लिए। हंस जोड़ तुमुन हंसी तुम, हंसने के लिए। बद जोड़ तुमुन बदी तुम, बोलने के लिए।
तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है और इसका तुम शेष रहता है। आपको इसमें से दो तरह इसमें इस चैप्टर में तुमुन प्रत्यय दिया हुआ है, तो जैसे इसमें आप लोग पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। पेज नंबर 53 एंड 54 पूरा कंप्लीट करके मुझे दिखाइएगा। जैसे आपको दो तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धातु प्रत्यय आपको प्रत्यांत शब्द दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा धातु प्रत्यय अलग करें। जैसे खादितुम, तो धातु प्रत्यय अलग करें, खाद जोड़ तुमुन। पठितुम, पठ जोड़ तुमुन। पातुम, पा जोड़ तुमुन। तो एक तो रहेगा प्रत्यांत शब्द देगा, कहेगा धातु प्रत्यय अलग करें, और एक धातु प्रत्यय अलग करके देगा, कहेगा इसको जोड़ें, प्रत्यांत शब्द लिखें। जैसे खाद जोड़ तुमुन दिया रहेगा, हमें प्रत्यांत शब्द लिखना होगा तो हम लिखेंगे खादितुम। गम जोड़ तुमुन दिया रहेगा तो हम लिखेंगे गंतुम। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? तो इस तरह से आप इस चैप्टर का पूरा अच्छे से तुमुन प्रत्यय पढ़ लीजिएगा और प्रत्यय पढ़ के आइएगा। होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रत्यय पुनः सारा प्रत्यय जो हम लोग पढ़े हैं सारा प्रत्यय पढ़ेंगे। ओके बेटा?